हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय सहजानंद राय जी जो वर्तमान में क्षेत्रीय अध्यक्ष है उनके संपर्क में आया और 2013 में ही आपने राजनीतिक जीवन की यात्रा को आरंभ किया और 13 में ही जिला अध्यक्ष बन गए युवा मोर्चा के। हमारे जिलाध्यक्ष थे आदरणीय ऋषिकांत राय जी, तो उनके द्वारा कई कार्यक्रम दिए गए थे। वो कार्यक्रम के ही संदर्भ में मैं IT सेल जो हमारा है और सोशल मीडिया सेल के जितने भी पूरे जनपद के कार्यकर्ता हैं उनका एक हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। क्षेत्र से आए हुए थे पदाधिकारी भी उस कार्यक्रम के निमित्त, तो पार्टी कार्यालय पर ही ये कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय मुझे लगता है मेरे एक कार्यकर्ता को मैसेज आया और उन्होंने फेसबुक पर देखा। 15 सितंबर को घोषणा होती है कि सूरज जी जिला अध्यक्ष बन गए। 20 सितंबर को 2023 में आजमगढ़ में आपका प्रथम आगमन होता है और उस समय आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आजमगढ़ में आपका स्वागत करते हैं भगवान विश्वकर्मा जी की तस्वीर दे करके। तो ऐसे में प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये दृश्य अन्य राजनीतिक दलों में भी देखने को मिलता है क्या, कि कार्यकर्ताओं के पदोन्नति होने पर उनके शीर्ष नेता भी उनका सम्मान और स्वागत इसी प्रकार करते हैं, या फिर केवल भाजपा में ही ये देखने को मिलता है? हमारे पूज्य महाराज जी ने आकर के और माननीय गृह मंत्री जी ने आकर के यहाँ घोषणा की है कि यहाँ आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा। जो 40 से 45 सालों से हमारी मांग थी उसे पूरा किया और आज विश्वविद्यालय चालू हो गए। हमारी सरकार में घोषणा भी होती है और हमारे यहाँ शुभारंभ भी हो जाता है। और उसके बाद अभी हरिहरपुर में महाविद्यालय बनाकर के, संगीत महाविद्यालय बनाकर के हरिहरपुर के कलाकारों को बड़ा मौका देने का कार्य हमारे प्रदेश की सरकार ने किया है और वो महाविद्यालय बन करके तैयार है। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए भी आने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज लाइफलाइन हो गई है, मेरे लिए एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते कार्यकर्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने आजमगढ़ में बताया कि 2027 में बदलाव होगा और यहाँ पर विधानसभा की सीटों में भाजपा की भी जीत होगी, परंतु आजमगढ़ के अंतर्गत 2 जिले और जुड़ते हैं क्योंकि आजमगढ़ मंडल है। ऐसे में 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ का सृजन होता है, जिसके अंतर्गत जो 2 जिले और जुड़ते हैं वो बलिया और मऊ है। 2022 के चुनाव में बलिया में भाजपा 2 सीट जीतती है, मऊ में 1 सीट और आजमगढ़ में 0। तो क्या 2027 में बलिया और मऊ में भी विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी? निर्बन में जिस प्रकार से श्रमिकों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाने का कार्य हुआ, CBSE बोर्ड में जो श्रमिक के बच्चे हैं वो CBSE बोर्ड की तरीके से पढ़ाया जाता है, वहां पर उन्हें उनके लिए ठीक प्रकार से सारी योजनाएं कराई जाती हैं और सारी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं और वहां रह करके हॉस्टल में बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन दिया जाता है और पढ़ाई भी कराई जाती है। अटल आवासीय विद्यालय भी यहाँ बना हुआ है। ऐसे तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं आजमगढ़ में लागू की गई जिसका हम लोग आज उल्लेख कर सकते हैं और जिसको हम कह सकते हैं कि अब आजमगढ़ के विकास में एक एक ईंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाई गई है। आपने इतने कार्यों को गिना दिया, परंतु समाजवादी पार्टी या फिर अन्य राजनीतिक दल जो आपके प्रतिद्वंदी हैं विचारों के आधार पर, वो कई मामलों के बातों को नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे यदि आप कहें कि गरीबी दर, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने एक शोध पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि 2011-12 के दरमियान गरीबी दर भारत में 21.9% था और वहीं 2023-24 हम इसकी बात कर रहे हैं तो 2.3%, यानी गरीबी लगभग समाप्त होने के कगार पर है। परंतु इस डाटा को जब हम उनके सामने पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि ये भाजपा द्वारा बनाया गया डाटा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप पेंचक सिलाट के विश्व चैंपियनशिप विजेता 2019 हैं। तो ऐसे में 6 मई 2025 को आपके वर्तमान प्रदेश महामंत्री विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता जी के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके शासकीय आवास पर मुलाकात करते हैं और उस दरमियान आप राष्ट्रीय सीनियर पेंचक सिलाट 2025 के लिए मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं और इसी के साथ साथ आजमगढ़ के विकास कार्यों को लेकर के आप मांग पत्र देते हैं, जिसमें 5 मांगे होती हैं। चौथी मांग जो होती है वो ये होती है कि आजमगढ़ में मंडलीय स्तर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए, 200 खिलाड़ियों के रुकने योग्य छात्रावास भी बनाया जाए। तो उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है अभी? और समाजवादी पार्टी को भी इसकी तारीफ करनी चाहिए। निश्चित रूप से कौशल विकास योजना निश्चित रूप से मुझे बहुत पसंद आई। मेक इन इंडिया हो, मेक इन उत्तर प्रदेश हो और मेक इन आजमगढ़ हो। आमतौर पर जो भारत के युवा हैं वो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी से जुड़ते हैं, परंतु सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी पेंचक सिलाट से जुड़ते हैं और न ही केवल जुड़ते हैं
बल्कि चैंपियनशिप भी बनते हैं 2019 का। तो पेंचर स्लॉट से जुड़ने की कोई कहानी, कारण सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी की अगली तैयारी क्या है? क्या सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी संगठन की राजनीति करेंगे या फिर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवा देंगे? निश्चित रूप से कायस्थ समाज प्रबुद्ध वर्ग है और समाज के लिए लगातार खड़ा रहने वाला है। लगातार कायस्थ समाज के लोगों ने देश के आज़ादी से लेकर के हर एक चीज़ में योगदान भी दिया है और जिस प्रकार से चाहे राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में उन लोगों ने नेतृत्व दिया, स्वामी विवेकानंद जी के हम लोग चिन्हों पर चलने का कार्य करते हैं और हर एक पूरे देश का युवा, पूरे विश्व का युवा विवेकानंद जी की सोच को लेकर के आगे बढ़ने का कार्य करता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस प्रकार से वो अपने ही समाज के व्यक्ति थे, लेकिन एक समाज में उनको बांधना ठीक नहीं है, वो बहुत बड़ी शख्सियत, देश के लिए बड़ी धरोहर थे। तो इन लोगों से प्रेरणा लेकर के समाज कार्य कर रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, वैसा किसी और राजनीतिक दल ने आज तक नहीं दिया। नितिन नवीन जी जो कायस्थ समाज से ही आते हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और आगे भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूर्ण कार्यकाल उनको प्रदान करेगी कि आजमगढ़ में हम लोगों की मांग पर ही जो बैडमिंटन हॉल था उसका पूरा नए तरीके से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जो कुश्ती का हॉल था उसका भी ठीक प्रकार से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जो बास्केटबॉल का कोर्ट था उसको एस्ट्रोटर्फ करा करके ठीक प्रकार से उसका रबड़ मैटिंग कराई जा रही है और ठीक प्रकार से उसका बनवाया जा रहा है। हमारे यहाँ बॉक्सिंग की रिंग लगी हुई थी, उस पर कैनोपी नहीं थी, 13 लाख की कैनोपी देने का भी उन्होंने कार्य किया। इस प्रकार से लगभग स्टेडियम में ही 2.5 करोड़ रुपए तक का उन्होंने फंड भेजने का कार्य किया, जो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और गिरीश यादव जी हमारे जो खेल मंत्री उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। जो लोग ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं किए रहते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पार्टी की विचारधारा देश के हिसाब से नहीं होती है, वो विदेशी लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो हमारे देश के सभी पार्लियामेंट पे भी सवाल उठाते हैं, वो जुडिशरी पे भी सवाल उठाते हैं, राष्ट्रपति तक पे सवाल उठा देते हैं। तो उनकी बुद्धिमत्ता के लिए क्या कहना कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पत्रकारिता के और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है?